Hello student. Today I am going to explain the first chapter of moral science. God is great. So let's start the chapter. God has created this beautiful world and all of us. ईश्वर ने भगवान ने क्या किया है, इतनी सुंदर धरती बनाया है और हम सबको भगवान ने बनाया है. ही इज़ अवर लॉर्ड, और वो हमारे क्या है, लॉर्ड है. ही इज़ काइंड एंड मर्सीफुल, वो क्या है, बहुत मेहरबान है, बहुत दयालु है. ईश्वर जो है बहुत दयालु है. ही ऑलवेज फॉरगिव्स अस, वो हमेशा हमें माफ़ करते हैं, हमारी गलतियों को वो माफ़ करते हैं. इफ़ वी प्रे टू हिम ट्रूली एंड बेग फॉर हिज मर्सी ऑनेस्टली, अगर हम सही तरीके से उनकी बातों पे चले, उनका स्मरण करें और उनसे मर्सी मांगे, उनसे कृपा मांगेंगे, तो ईश्वर हमें कृपा करेंगे. गॉड इज़ प्लीज विथ ट्रू प्रेयर, और ईश्वर हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं कि जो सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारते हैं. दस वी शुड प्रे टू गॉड नॉट ओनली वी आर इन ट्रबल, इसीलिए क्या कि हमें ईश्वर को हमेशा याद करते रहना चाहिए, हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए. सिर्फ ये नहीं कि जब हम मुसीबत में हैं, जब हमें कोई परेशानी आई तब हम ईश्वर को याद कर रहे हैं और फिर नहीं, हमेशा हमें ईश्वर को याद करना चाहिए. नाउ हियर इज द स्टोरी विच शोज ग्रेटनेस ऑफ गॉड. अब एक हम स्टोरी पढ़ेंगे जिसपे जो स्टोरी जो बेस है वो गॉड के ग्रेटनेस के बेसिस पे है. वंस देयर वर टू ब्लाइंड बेगर्स, एक जगह दो मैंने बेगर्स रहते थे जो अंधे थे. दे लिव नियर द गेट ऑफ किंग पैलेस, जो राजा का महल था उसके वो दरवाजे के सामने वो लोग रहते थे. बीइंग काइंड टू देम द किंग यूज्ड टू गिव देम फूड एंड क्लोथिंग, और जो राजा भी थे वो बहुत दयालु थे, वो क्या करते थे, उन दोनों जो बेगर्स थे उनको खाना, उनका कपड़ा उनको देते थे. सून बोथ ऑफ बेगर्स बिकम फ्रेंड एंड ऑफर शेयर देयर फूड्स एंड बिलोंगिंग, और जो दोनों जो बेगर्स थे वो लोग आपस में दोस्त भी थे, और जो भी उनको राज्य की तरफ से मिलता था वो लोग आपस में शेयर करते थे, चाहे उनकी बातें हो चाहे उनके खाना हो, आपस में शेयर करते थे. वन ऑफ द बेगर वॉज अ ग्रेट एडमायर एंड डिवोटी ऑफ द किंग, उन दोनों में से जो एक बेगर था वो क्या था, राजा का बहुत बड़ा डिवोटी था और वो राजा को बहुत ज़्यादा मानता था. ही ऑलवेज यूज टू प्रेज द किंग, और वो हमेशा क्या चाहता था कि हम राजा की क्या, किंग की क्या करें, हम प्रार्थना करें. अकॉर्डिंग टू हिम द किंग वॉज मोर ग्रेटर देन गॉड, क्योंकि उसके हिसाब से, उस पहले बेगर के हिसाब से जो उसके लिए क्या था, राजा ही क्या था, सब चीज़ था. बिकॉज ही बिलीव दैट ही वॉच एवरीथिंग टू द किंग, क्योंकि वो सोचता था कि मुझे जो कुछ मिल रहा है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो रहना हो, वो सब मुझे राजा दे रहे. ही थॉट इफ द किंग हैड नॉट बीन मर्सीफुल टू हिम ही कुड नॉट सर्वाइव, और वो सोचता था कि अगर राजा मेहरबान ना होता और अगर राजा दयालु ना होता तो मेरे पास खाना कहाँ से आता, मैं कहाँ रहता, मैं क्या करता. फॉर हिम द किंग वॉज इवन ग्रेट देन गॉड, और इसके लिए क्या था, उसके लिए क्या था, उस बेगर के लिए जो किंग था वो भगवान से भी ग्रेट था. Whenever the king passed that way, he used to speak loudly, our king is great. और जब भी उसके सामने से राजा पार होते थे वो हमेशा क्या नारा लगाता था, हमेशा क्या बोलता था, our king is great, our king. The other blind beggar was also admirer of the king, but for him God was more greater than the king. लेकिन जो दूसरा बेगर था वो क्या था, वो भी किंग को बहुत ज़्यादा मानता था, लेकिन उसके लिए क्या था कि भगवान बड़े थे, उसके बाद वो किंग था. बिकॉज ही बिलीव दैट गॉड हु हैज़ पुट मर्सी इन द हार्ट ऑफ किंग, क्योंकि उसका मानना था कि जो ईश्वर है उसने जो है राजा के दिल में दयालु भाव रखा है और उससे लोगों की मदद की जा रही है. गॉड हैज़ इनकरेज द किंग टू हेल्प द पुअर पीपल, और गॉड ही ने क्या है, किंग को इनकरेज किया है लोगों की मदद करने के लिए. दस गॉड्स मर्सी इज ग्रेटर देन किंग, इसलिए जो गॉड की जो कृपा है वो राजा की कृपा से बढ़कर है. ही थॉट दैट ही सर्वाइव बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ गॉड, वो सोचता था कि मैं जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है. सो वेन एवर द किंग पास्ड थ्रू द वे प्रेसिंग गॉड ही यूज्ड टू शाउट गॉड इज ग्रेट एंड मर्सीफुल, लॉन्ग लाइफ द किंग. इसलिए जब भी राजा उसके पास से पार होता था तो वो क्या बोलता है, वो हमेशा इस चीज़ को चिल्लाता था कि गॉड इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ग्रेट एंड मर्सीफुल, किया ईश्वर क्या है, वो ग्रेट है, मर्सीफुल है, एंड लॉन्ग लाइफ द किंग. व्हाइल पासिंग थ्रू द गेट ऑफ पैलेस द किंग ऑफन हेयर देयर यूटेरेंसेस, कि जब भी राजा अपने महल के दरवाजे से पार होते थे उन दोनों की बातों को ध्यान से सुनते थे. ही केम टू नो दैट अ फॉर्मर बेगर इज डिवोटी ऑफ अ किंग,
उसके बाद राजा को पता चला कि जो पहला जो बेगर है वो क्या है, राजा का बहुत बड़ा भक्त है। While the latter is devotee to God, जो दूसरा है वो ईश्वर का भक्त है। The king become very happy to listen the former beggar's utterance and throw to reward him. राजा बहुत पहले जो बेगर थे उसकी बातों को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने क्या सोचा कि हम जो है पहले बेगर को रिवॉर्ड देंगे, बिकॉज ही यूज टू प्रेज हिम अबव गॉड, क्योंकि वो जो था वो ईश्वर से उसको बड़ा समझता था। नेक्स्ट डे द किंग मेड अ प्लान टू रिवॉर्ड द फॉर्मर बेगर हु यूज टू प्रेज द किंग। और जो दूसरे दिन थे तो राजा ने क्या किया, एक प्लान किया ताकि वो जो पहला बेगर है उसको वो कुछ इनाम दे सके, क्योंकि वो उसको राजा से ज़्यादा मतलब भगवान से ज़्यादा उसको मानते थे। तो राजा का जो प्लान था, अकॉर्डिंग टू द प्लान द किंग गॉट सम डिलीशियस डिशेज प्रिपेयर्ड। तो राजा ने क्या किया, कुछ डिलीशियस डिशेज बनवाए। एंड वाइल प्रिपेयरिंग द फूड, जब वो खाना बन रहा था, जब बन गया, ही ऑर्डर्ड हिज कुक टू पुट सम गोल्ड कॉइन इनसाइड द डिशेज। और उसने राजा ने क्या कहा अपने कुक से कि जब खाना जब बन जाए, जब तुम परोसने जाओगे तो उसके प्लेट के अंदर कुछ गोल्ड कॉइन्स रख देना। ही सेंट अ प्लेटफुल ऑफ दिस डिशेज टू बोथ द बेगर्स। और उसने वो जो खाना था उसको दोनों बेगर्स को दिए। द बेगर्स एट द डिलीशियस डिशेज टेस्टफुली। और जो बेगर्स थे उन्होंने उस टेस्टफुल डिशेज को बहुत अच्छे से खाया। बट द फार्मर कुड नॉट फिनिश इट। लेकिन जो पहला जो बेगर्स था, जो राजा को भगवान से ज़्यादा मानता था, वो क्या पूरा खाना खा नहीं सका। ही गिव द प्लेट विथ रेस्ट ऑफ द फूड टू हिज ब्लाइंड फ्रेंड। तो उसने क्या किया, अपना जो बचा हुआ खाना था वो अपने दोस्त जो दूसरे बेगर थे, ब्लाइंड बेगर्स, उसको वो दिया। When the latter ate food, he was surprised to know the gold coins hidden inside it. और जब उसका दूसरा दोस्त उस खाने को खाना लगा तो उसे वो गोल्ड कॉइन्स नजर आए और दिखे, पता चला कि यार इसमें तो गोल्ड कॉइन्स है। He thanked God and again repeated, God is great. और फिर उसने गॉड को क्या किया, थैंक कहा और फिर कहा कि God is great, कि ईश्वर महान है। After some time, the king listened the story about how he planned to reward the former beggar, but it reached the latter. कुछ दिनों के बाद तो राजा को बात पता चला कि राजा ने जो इनाम पहला बेगर को देना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो दूसरे बेगर को मिला। इट वॉज द विल ऑफ गॉड। और वो क्या था, ईश्वर की ही मर्जी थी। दैट्स वाई द किंग्स प्लान फेल। इसीलिए किंग का जो प्लान हुआ क्या हो गया, फेल हो गया। नाउ द किंग ऑल्सो रियलाइज दैट नो वन इज ग्रेटर देन गॉड। तब उसके बाद राजा को भी क्या हुआ, एहसास हुआ कि नो वन इज ग्रेटर देन गॉड, कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं, ईश्वर से महान कोई नहीं है। एंड ही इज रियली ग्रेट। और ईश्वर क्या है, ग्रेट है। ही इज ग्रेटर देन एनीबॉडी एल्स। और ईश्वर हर चीज से, हर लोगों से वो क्या है, महान है। द गॉड इज ऑल पावरफुल एंड वी डिपेंड अपॉन हिज काइंडनेस। और ईश्वर जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड हम सब क्या है, उसकी कृपा में के लिए डिपेंडेंट है। ही ऑलवेज हेल्प सेव एंड ब्लेस दोज पीपल हु हैव फेथ इन हिम। ही ऑलवेज हेल्प, वो ईश्वर जो हमेशा मदद करते हैं, लोगों को बचाते हैं। एंड ब्लेस दोज पीपल, और हमेशा उन लोगों के ऊपर कृपा रखते हैं जो ईश्वर को हमेशा पुकारते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। गॉड इज़ वेरी काइंड। ईश्वर क्या है, बहुत काइंड है। एंड वन हु प्रेज टू गॉड एंड वॉक्स ऑन द राइट पाथ ऑफ ए लाइन इन हिज नेम। और जो ईश्वर पे आस्था रखेंगे और ईश्वर की बताई हुई बातों पर चलेंगे, इज ब्लेस्ड बाय हिम, ईश्वर उस पर हमेशा कृपा रखेंगे। गॉड टेक केयर एंड हेल्प अस एंड हेल्प लाइक हिज चिल्ड्रन। और ईश्वर क्या करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे और उसे अपने बच्चों की तरह रखेंगे। Now, the moral of the story is we must be thankful to God for whatever He has gifted us. तो moral of the story ये है, इस कहानी से हमें ये सीख मिला है कि हमें हमेशा क्या है, ईश्वर का थैंकफुल होना चाहिए। whatever He has gifted us, जो भी ईश्वर ने हमें दिया है, चाहे ज़्यादा दिया हो चाहे कम दिया हो, but the main thing is that He always be thankful to God. Thank you.